जय हिंद एवरीवन। इंदौर डिफेंस एकेडमी की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आज हम ज्योग्राफी के लेक्चर लेके आए हैं जिसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जो क्वेश्चंस हैं सीडीएस और एनडीए के प्रीवियस ईयर है और रिलेटेड क्वेश्चन ही आपको आपके इस बारे पेपर में मिलेगा। होप आप लोग प्रैक्टिस अच्छी कर रहे होंगे और आप मेरे साथ एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जो पहला क्वेश्चन आता है वो क्या कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर वैलीज इन इंडिया इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इंटेंसिव गली इरोजन। अब आप समझिए गली इरोजन क्या होता है। जब मैंने आपको लैंडफॉर्म्स पढ़ाए थे उस दौरान मैंने आपको इरोजन्स पढ़ाए थे, गली इरोजन्स क्या होते हैं, ठीक है। और ये सबसे ज्यादा गली इरोजन कौन करती है, ऐसे रिवर का नाम भी मैंने आपको बताया था। तो आपको क्या क्या बताया था कि सबसे ज्यादा जो गली इरोजन करती है वो कौन सी करती है, चंबल रिवर करती है। कहां से करती, कौन सी करती है, चंबल रिवर करती है और निकलती है इंदौर के पास से है, जनापाव के पास से, ठीक है। ये इंदौर के पास से निकलती है और सबसे ज्यादा इरोजन ये रिवर करती है। आपको चंबल की पूरी घाटी देखने मिल जाएगी। पान सिंह तोमर आप सभी ने देखा होगा ना, पान सिंह तोमर को। तो ये सब जो है ये उसी जगह पे इसने क्या कर दिया, पूरा गली इरोजन किया हुआ, या आफ्टर द पीरियड ऑफ टाइम इसने एक पूरे एक लेयर को ही उठा के ले गई और पूरा इरोड कर दिया, तो एक वैली सा बन गया, ठीक है। पहला आंसर ये। अब बाकी बात कर लेते हैं कोसी रिवर। कोसी रिवर की अगर मैं बात करूं तो सौरो ऑफ बिहार कहा जाता है। क्या कहते हैं, सौरो ऑफ बिहार कहते हैं। क्यों कहते होंगे भाई, क्योंकि सबसे ज्यादा कोर्स बदलती है, पता ही नहीं चलता कब से आएगी कहाँ आएगी, हर बार बाढ़ लेके आती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, सौरो ऑफ बिहार कहते हैं। और एक गंगा की एक ट्राइब्यूटरी है। आप दामोदर रिवर के बारे में भी जानते होंगे और ब्रह्मपुत्रा के बारे में जानते हो। ब्रह्मपुत्रा अपनी कौन सी रिवर है, तीन मेजर जो रिवर सिस्टम्स है उनमें एक रिवर सिस्टम है अपनी ब्रह्मपुत्र रिवर है, जो कि अपने हिमालय से निकलती है, चेमेंगदुंग ग्लेशियर के पास से ये निकलती है और जाके कहाँ पे गंगा में जाके मिक्स हो जाती है बांग्लादेश में और जाके ड्रेन हो जाती है बे ऑफ बंगाल पे। वहीं अगर मैं दामोदर रिवर की बात करूँ, ये हुगली की ट्राइब्यूटरी आप इसको कह सकते हो, ये हुगली की ट्राइब्यूटरी है। और ये जो रिवर है ये भी एक लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कंटेंट कैरी करती है। छोटा नागपुर प्लेटिव रीजन में आपको ये रीजन देखने को मिल जाएगी, ठीक है। ये है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट दीज ऑल रिवर्स, ठीक है। और आंसर आपका क्या है, मैंने बता ही दिया था, चंबल रिवर जो कि एक्सटेंसिव गली इरोजन करती है, ठीक है। नेक्स्ट बोलता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मे बी द ट्रू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द साइक्लोन। अब साइक्लोन के मेन कैरेक्टर क्या है भाई, ट्रू कैरेक्टर क्या है, तो बताइए साइक्लोन का मेन कैरेक्टर क्या है। तो पहले वाला टेम्परेट साइक्लोन मूव फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट विद द वेस्टर्लीज वेयर एज द ट्रॉपिकल साइक्लोन फॉलो द ट्रीटमेंट, क्या ये है। दूसरा बोलता है फ्रंटल साइड ऑफ द साइक्लोन इज नोन एज द आई ऑफ द साइक्लोन। क्या फ्रंटल साइड को आई ऑफ द साइक्लोन कहते हैं, नहीं यार, आई ऑफ द साइक्लोन तो बीच में हमको देखने मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट इसने क्या बोला, द साइक्लोन पॉजेस द सेंटर ऑफ हाई प्रेशर सराउंडेड बाय द क्लोज आइस बार। और लास्ट में क्या बोलता है, हरिकेन्स आर वेल नोन ट्रॉपिकल साइक्लोन्स विच डेवलप ओवर द मिडिल लैटिट्यूड्स। या जी हाँ, हरिकेन्स है। हरिकेन्स क्या होते हैं, हरिकेन्स ऐसे साइक्लोन्स होते हैं जो कि मिडिल लैटिट्यूड में डेवलप होते हैं और सब ट्रॉपिकल रीजन भी कह सकते हैं, मिडिल लैटिट्यूड्स में इसका डेवलपमेंट होता है और ये ट्राइक्लोन वेल नोन ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं। तो आंसर आपका यही सही है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, जो नेक्स्ट हमारे पास आता है वो क्या आता है, शॉम्पेन ट्राइब। अब शॉम्पेन जो ट्राइब होती है कहाँ मिलती है ज्यादातर भैया, ये एक ऐसी ट्राइबल ग्रुप है जो एथनिक और ट्राइबल ग्रुप है जो हमको अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में मिलता है। कहाँ मिलता है, अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड में आपको शॉम्पेन जो ट्राइबल ग्रुप है वो आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। आगे हम बात करते हैं झारखंड। तो झारखंड एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है, यहाँ पे ही आपको छोटा नागपुर प्लेटिव मिलता है जिसको रूट ऑफ द इंडिया भी कहा जाता है, क्योंकि इस पूरे रीजन में आपको क्या मिल जाएगा, बढ़िया मिनरल डिपोजिशन मिल जाएगा। मतलब अप्रॉक्सीमेटली अगर बोलो तो मोर देन 50% ऑफ मिनरल डिपोजिशन आप देखना चाहो ना, तो छोटा नागपुर प्लेटिव में हर जगह आपको मिनरल डिपोजिशन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। वही हम बात करते हैं उड़ीसा की। उड़ीसा भी बड़ा न्यूज में रहता है ना। अगर मैं उड़ीसा की बात करूं तो अभी रिसेंटली उड़ीसा में एक नई सरकार आई है ना, बीजेपी की सरकार उड़ीसा में बन गई है। अगर उड़ीसा की आगे बात करें, यहाँ पे आपको महानदी रिवर देखने मिलेगी। यहाँ पे एक पारादीप पोर्ट भी है। कौन सा पोर्ट है, पारादीप पोर्ट। इस बार उसने लार्जेस्ट कंटेनर है, सबसे ज्यादा कंटेनर इसमें इस बार एक्सपोर्टिंग वो पोर्ट बन गया है। अगर मैं बात करूं आगे पारादीप पोर्ट के अलावा, तो ये क्या है, एक ऐसा पोर्ट है जो कहाँ बना हुआ है आपके इस महानदी के आगे पड़ा हुआ है, ठीक है। तो अब ये दो चीजें होगी। नेक्स्ट वेस्ट बंगाल, आप सभी जानते हो वेस्ट बंगाल में अभी तो ट्रेंडिंग में ही वेस्ट बंगाल चल रहा है। वेस्ट बंगाल में जो केस हुआ उसके बाद तो ट्रेंडिंग में चल रहा है। इसके अलावा अगर मैं देखूं तो यहाँ पे एक हुगली रिवर है, उसके नीचे अंडर वाटर मेट्रो बनाई गई है अभी रिसेंटली, है ना। तो एक करंट अफेयर भी हम इससे रिलेट कर रहे हैं थोड़ा बहुत, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास आता है विच वन ऑफ द, अब लिस्ट से मिलाना है भैया, कौन सा लेक है, कौन सा रिवर है, कौन क्या है और किससे मिल रहा है, ठीक है। तो जो सबसे पहला हमारे पास आता है टेक्टोनिक लेक की बात करते हैं। पहला लेक कौन सा, टेक्टोनिक लेक। अगर ये टेक्टोनिक लेक कहाँ है,
क्रेटर लेक कौन सा है, ग्लेशियर लेक कौन सा है, फ्लूवियल लेक क्या है। देखो यार सबसे पहली बात तो अगर मैं आपको बताऊं, अगर आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिया है तो आपके पास एक बेनिफिट है, क्योंकि आपको चारों आंसर ढूंढने ही नहीं है ना। आपको अगर एक दो बनने हैं और एलिमिनेट करते बन रहा है तो आप भी आंसर तक पहुंच जाओगे। तो हमें सबसे पहले यार किसी ने ज्योग्राफी बस उठाई भी होगी उससे भी ये पता होगा कि क्रेटर लेक कौन सा लेक है अपना, लोनर लेक अपना एक क्रेटर लेक है ना। तो लोनर एक क्रेटर लेक है। अब ऑप्शन देख लो कि बी का फर्स्ट ऑप्शन कहाँ कहाँ है, तो ये ऑप्शन, दो ऑप्शन हमने ये यूं एलिमिनेट कर गए क्योंकि सेकंड का ऑप्शन फर्स्ट है, ठीक है। अब या तो ऑप्शन सी हो सकता है या तो ऑप्शन ए हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कौन सा, ग्लेशियर लेक। ग्लेशियर लेक कौन सा है भैया, ग्लेशियर लेक हमारे पास कौन सा लेक है, तो भैया ग्लेशियर लेक हमारे पास है देखो यहाँ पे दो ऑप्शन है ना। चलो ग्लेशियर लेक हमारे पास गंगाबल लेक है। कौन सा लेक है ग्लेशियर लेक हमारे पास, गंगाबल लेक है, ठीक है। तो सी का आंसर होगा 2, सी का आंसर 2 इन दोनों में है भाई। अब फिर फंस रहे हैं हम, है ना। मतलब अब हमें पता ही होना चाहिए कि बाकी दोनों लेक कौन कौन सी है, ठीक है। तो नेक्स्ट टेक्टोनिक लेक कौन सी है, तो पुरुषवथली लेक जो हमारे पास है वो टेक्टोनिक लेक है, और नेक्स्ट फ्लूवियल लेक हमारे पास भीमताल लेक है। तो ये चारों लेक हो गई, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, ये ऑप्शन हमारा सही होगा, है ना। ऐसे क्वेश्चन आएंगे तब तो आपको चारों पता करने पड़ेंगे, नहीं तो दो में फंस जाओगे आप, है ना। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन विल डेफिनेटली बी गेट एलिमिनेटेड बाय दीज मेथड्स ओनली, ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा कि आपके दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो जाएं, और 50% आप तुक्का भी मार सकते हो, है ना। अदरवाइज आपको याद होने चाहिए कि लेक्स कौन कौन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कहता है भैया, कहता है द फिनोमेना ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड ऑफ अ कंट्री रिलेट्स टू। भैया डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है, डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है भैया, एन इंक्रीज इन द वर्किंग एज ग्रुप पॉपुलेशन। एक ऐसा एज ग्रुप जो कि वर्किंग एज ग्रुप पॉपुलेशन है उसमें इंक्रीज हो जाना, उसमें बढ़ोतरी हो जाना, उसको हम डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम, डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं। अ शार्प इंक्रीज इन द वर्किंग एज पॉपुलेशन विल बी नोन एज डेमोग्राफिक डिविडेंड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास आता है वो क्या आता है, ये है अपने वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्वेश्चन, है ना। बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है क्योंकि स्टेट से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। देखिए पढ़ते हैं क्या क्वेश्चन बोलता है। क्वेश्चन बोलता है कि मैच द फॉलोइंग लिस्ट, जिसमें पहले में एक जगह पे स्टेट दिया हुआ, दूसरी जगह पे कंट्रीज दी हुई हैं। हमको मिलाना है कौन से स्टेट कौन सी कंट्री में मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेट हम देखते हैं बास स्टेट। ये कहां पे है भैया, आप जब ऑस्ट्रेलिया देखोगे, ऑस्ट्रेलिया और तंजानिया के बीच में एक स्टेट मिलता है जिसको हम क्या कहते हैं, बास स्टेट कहते हैं। सो तंजानिया बोल रहा हूं, तस्मानिया, तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो स्टेट है उसको हम क्या कहते हैं, बास स्टेट कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए का 2 है। अब आप देख लो ए का 2, दो ऑप्शन हमारे पास यूं ही एलिमिनेट हो गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास, और किसी को पता नहीं तो ये तो पता होगा भैया, फ्लोरिडा कहाँ है। फ्लोरिडा हमारा यूएस के आसपास है ना। तो यूएस के आसपास, यूएसए एंड क्यूबा के बीच में हमारा हो गया क्या, फ्लोरिडा स्टेट। तो डी का 3 किस में है, देखो फिर दोनों में फंस रहे हो ना। डी का 3 है, फर्स्ट का 2 और डी का 3 है। नेक्स्ट हमारे पास आता है डेविस स्टेट और डोवर स्टेट। तो डेविस स्टेट आपको कहां देखने मिलेगा, ये मिलेगा कनाडा और ग्रीनलैंड के बीच में। कनाडा और ग्रीनलैंड के बीच में जहां के पास है लेब्राडोर करंट आपको देखने मिलती है जो कि कोल्ड करंट है, वहां के आसपास आपको देखने मिल जाएगा कौन सा, डेविस स्टेट और डोवर स्टेट आपका वो हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी का 4 है ना। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए हमारा एक्चुअल और करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको ये चीजें। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास पास से रिलेटेड क्वेश्चन, भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पासेस कभी भी दे सकता है ना पास। और अगर इंडियन ज्योग्राफी की बात करें तो इंडियन ज्योग्राफी में फैक्चुअल डाटा आपको बहुत कुछ याद रखना पड़ता है। उसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसका नाम क्या है, पासेस से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब ये बोला क्या है क्वेश्चन से रिलेटेड कि भैया मैच करना है बस। अच्छा, कई बार आपको ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ जमाने को भी दे देता है। अभी तक तो हमको सब मैचिंग वाले क्वेश्चन है, हमको प्रीवियस ईयर में हमको देखने मिल रहे हैं अभी, ठीक है। तो ये पहले क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि जोजिला पास कहाँ है भैया। आप सभी को पता है जोजिला लद्दाख में है। ये प्रीवियस ईयर है, उस समय पे लद्दाख बना नहीं रहा होगा, है ना, इसलिए जम्मू एंड कश्मीर लिखा है। जोजिला कहाँ है, लद्दाख में आपको देखने मिलेगा, ठीक है, लद्दाख में है। दूसरा शिपकिला पास, शिपकिला पास कहाँ मिलेगा, हिमाचल प्रदेश में। शिपकिला पास हिमाचल प्रदेश में आपको देखने मिल जाएगा। तो फर्स्ट का 3, सेकेंड का 1 कहाँ है, फर्स्ट का 3, सेकेंड का 1, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। बाकी अगर पासेस देखना चाहो तो यहाँ पे लिपु लेक एक पास है और नाथुला, नाथुला आपको पता है सिक्किम में, नाथुला और जलेपला दोनों पास आपके कहाँ है, सिक्किम में देखने मिल जाएंगे, ठीक है। और ये लिपु लेक जो बचा है वो कहाँ पे हमारे पास, उत्तराखंड में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है जेरिस्केपिंग कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, जेरिस्केपिंग का कॉन्सेप्ट।
आपको जेरो जहां पे भी देखने को मिल जाए, ZERO समझ लेना वहां पे जो कंडीशन होगी ड्राई कंडीशन की बात कर रहा होगा। जेरो ZERO, ये Z से कहीं सॉरी XERO कहीं पे देखने मिल जाए XERO, इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास ड्राई कंडीशन से रिलेटेड कहीं ना कहीं होगा। ऐसा कंडीशन जहां पे ड्राई कंडीशन है उससे रिलेटेड ये कुछ है, तो समझ लो यहाँ पे सॉइल को सेव करना है या वाटर को सेव, लैंडस्केपिंग रिलेटेड टू सेव वाटर, वाटर को सेव करने के लिए लैंडस्केपिंग जो है उसको हम ज़ेडस्केपिंग कह देते हैं। क्या कह देते हैं? ज़ेडस्केपिंग कह देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, 9th क्वेश्चन, एक सेकंड, हमने 9 कर लिया क्या? 8th क्वेश्चन है, 9th क्वेश्चन शायद मिसप्लेस हो गया है। चलिए 10th क्वेश्चन में चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर हम देखते हैं आगे क्वेश्चन कौन सा है। क्वेश्चन बोलता है मोस्ट ओजोन लेयर about 90% इज लोकेटेड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग एटमॉस्फेरिक लेयर। इसमें से कौन सी एटमॉस्फेरिक लेयर में हमारे पास क्या देखने मिलती है? मोस्ट ओजोन लेयर देखने मिलती है। क्या देखने मिलती है? मोस्ट ओजोन लेयर हमको किसमें देखने को मिलती है? तो ध्यान रखना, ओजोन लेयर हमको कहां देखने मिलती है? ओजोन गैस हमको मिलती है 32 किलोमीटर के आसपास, हमको ओजोन गैस हमको ऊपर देखने को मिलती है, जो कि ऑब्वियस सी बात है किस रीजन में मिलेगा आपको? स्ट्रेटोस्फेयर में मिलेगा। कहां पे मिलेगा? स्ट्रेटोस्फेयर। अगर मैं ट्रोपोस्फेयर की बात करूं तो 8 से 18 किलोमीटर के बीच में ही हमारा ट्रोपोस्फेयर खत्म हो जाता है, और इसके बाद यहां से लेके 50 किलोमीटर तक हमको क्या मिलता है? हमारा स्ट्रेटोस्फेयर मिलता है। और उसी रीजन में बीच में क्या मिलता है हमको? ओजोन लेयर मिलती है, ओजोन गैस मिलती है, एक एनवलप सा बना होता है। ठीक है, अगर एक क्वेश्चन और पूछा जाता है भैया कि आपके जो पायलट होते हैं एरोप्लेन के, वो ज्यादातर किस रीजन में फ्लाई करना पसंद करते हैं, तो वो भी स्ट्रेटोस्फेयर ही आंसर है। इसके पीछे का रीजन है कि जितनी हमारी पास एटमॉस्फेरिक एक्टिविटीज होती हैं, ज्यादातर एक्टिविटीज हमारी ट्रोपोस्फेरिक रीजन में हो जाती हैं, जिसके कारण क्या होता है, अगर हम ऊपर उठेंगे, ट्रोपोस्फेयर से ऊपर उड़ेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है एक रीजन ये बन जाएगा कि हमारे पास ज्यादा टर्बुलेंस नहीं आएंगे। ठीक है, हमको ज्यादा डिस्टर्बेंस पैदा नहीं होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आता है व्हाट आर द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस। अब ये बायोगैस है भाई, बायोगैस का मेन कंस्टिट्यूएंट क्या है बताइए? ये तो इजी सा क्वेश्चन है। बायोगैस का मेन कंस्टिट्यूएंट क्या है? आप सभी को पता है बायोगैस का सबसे मेन कंस्टिट्यूएंट मीथेन गैस है और कार्बन डाइऑक्साइड है। कौन कौन सा है? मीथेन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड मेन कंस्टिट्यूएंट है बायोगैस का। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, इसमें मीथेन लगभग 55% होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। Which of the following is the adiabatic temperature change in the atmosphere? अच्छा, adiabatic temperature change किसके कारण होगा? किसके कारण होगा adiabatic temperature change एटमॉस्फेयर में? ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब adiabatic temperature change होता किसके कारण है? तो ध्यान रखना, ये एक्सपेंशन कंप्रेशन ऑफ एयर के कारण adiabatic चेंज होता है। आपने एडियाबैटिक प्रोसेस भी पढ़ा होगा अपने फिजिक्स में, उसमें भी देखा होगा कि वो पूरी प्रोसेस एक्सपेंशन कंप्रेशन की ही प्रोसेस है। ठीक है, तो जब हमारे एयर में एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन की प्रोसेस होती है, या एक्सपेंशन इस प्रोसेस के थ्रू हमारे पास क्या होता है? एडियाबैटिक चेंज हमें देखने मिलता है अपने पूरे एटमॉस्फेरिक रीजन में। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आती है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस ऑफ इंडिया एक्सपीरियंस्ड हाईएस्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर ड्यूरिंग विंटर। अच्छा, अब आप समझो, एटमॉस्फेरिक हाई प्रेशर हाई होना मतलब क्या होना? टेम्परेचर का आपका लो होना। टेम्परेचर लो होगा तभी तो प्रेशर हाई होगा, है ना? ऐसा रीजन जहां पे, इन चारों रीजन में ऐसा कौन सा एरिया जहां पे आपका टेम्परेचर कम जाता है? क्या जैसलमेर में जाता है? भैया ये राजस्थान में है, समझ लेना अपना आंसर देने से पहले। चेन्नई में जाता है? नहीं भैया, चेन्नई में ठंडी में बारिश होती है। क्या होती है? बारिश होती है, पता है ना आप सभी को। नेक्स्ट गुवाहाटी, गुवाहाटी कहाँ है अपने पास? असम। क्या यहाँ आता है? तीनों रीजन नहीं है, तो फिर सबसे ज्यादा कहाँ होगा? लेह रीजन में। कहाँ आता है सबसे ज्यादा एटमॉस्फेरिक रीजन? अपना लेह में आता है, लद्दाख के में। ठीक है, तो ऑप्शन यही सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास हाइपोथेसिस है। काफी लोगों की हाइपोथेसिस देखिए भाई, आपको एक चीज यहां पर पता होगी कि भैया प्लैनेटिस्मल हाइपोथेसिस किसने दिया है? थर्मल कंट्रैक्शन थ्योरी, जियोसिंक्लाइनर और ऑरिजिन थ्योरी किसने दी है? और हाइपोथेसिस ऑफ साइडिंग कॉन्टिनेंट किसने दी है? ठीक है, तो प्लैनेटिस्मल हाइपोथेसिस अपने किसने दी है भैया? चैम्बरलिन साहब ने दे दी है। ठीक है, जियोसिंक्लाइनर ये दी है कोबर साहब ने। किसने दी है? कोबर साहब ने। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि क्लाउड्स दिया हुआ है, और क्लाउड्स के बीच में हमें बताना है कि कौन सा क्लाउड है, कौन से कैसे क्लाउड है। ठीक है,
और इसके अपीयरेंस के बारे में हमें थोड़ा सा बताना है, ठीक है। चलो, तो 15वां क्वेश्चन क्या कहता है आपका, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है क्लाउड्स के बारे में। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अल्टरनेटिव ईयर्स में पूछा ही जाता है क्लाउड्स से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन, ठीक है। आपको पता है सबसे पहले क्लाउड्स कौन सा, सीरस क्लाउड है। अगर सीरस क्लाउड की बात करूं तो टॉप क्लाउड्स होते हैं, सबसे ऊपर आपके क्लाउड्स मिलते हैं, सीरस क्लाउड्स मिलते हैं, ठीक है। अगर मैं सीरस क्लाउड की बात करूं तो इनका अपीयरेंस कैसा होता है, इनका फेदरी अपीयरेंस होता है। कैसा अपीयरेंस होता है, फेदरी अपीयरेंस। आप सभी ने जब क्लास ली होगी तो देखा था, हमने पढ़ाया भी था कैसा अपीयरेंस है सीरस क्लाउड का, फेदरी अपीयरेंस है। तो फर्स्ट का ऑप्शन क्या होगा, 2 होगा। देखिए 2 ऑप्शन हमने यहीं से एलिमिनेट कर ले गए, फर्स्ट का 2 हो गया। अब देखो यहाँ पे एक चीज और आपको मिल गया है, डी का क्यूमुलस क्लाउड क्या है, क्यूमुलस का मिल गया है वर्टिकली ग्रोइंग। तो ये तो देखो 2 ऑप्शन आपके यूं ही एलिमिनेट हो गए। अब ध्यान रखना जहां पे भी निम्बस क्लाउड होगा आपका, क्या होगा, निम्बस क्लाउड। निम्बस का क्लाउड का मतलब आपका रेन से हो जाएगा, ज्यादातर पानी क्या होगा, निम्बस क्लाउड होंगे, ठीक है। तो सी का 1 कहां पे लिखा हुआ है, सी का 1, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। यहाँ पे सी का 1 हो गया, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। और ये स्टेटस क्लाउड बचे हुए ना, स्टेटस बता दिया हमने, हॉरिजॉन्टली से स्प्रेडिंग है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो क्लाउड आते हैं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो क्या कहता है भैया, हाँ अब आते हैं एक्सक्लूसिव वॉल्केनोज आर नॉट फाउंड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रीजन। अब बताइए इसमें से कौन सा ऐसा रीजन है जहां पे माउंटेन्स आपको देखने नहीं मिलते हैं। इसके पहले आपको 2 चीजें पता होनी चाहिए। क्या है कि रिंग ऑफ द फायर हमको देखने मिला है पूरे किस रीजन में, पैसिफिक रीजन में हमें देखने मिलता है, ठीक है, पैसिफिक रीजन में देखने मिलता है। और ये जो 3 है, अलास्का देखो आप, अलास्का देख लो, रॉकीज देख लो और एंडीज देख लो। ये जो तीनों एरिया है ये हो गया अपने नॉर्थ अमेरिका, और यहीं से नीचे ले लो ये साउथ अमेरिका। तो यहाँ पे अलास्कन रीजन आ जाएगा, पूरा रॉकीज माउंटेन आएगा, नीचे एंडीज माउंटेन रीजन आ जाएगा। और इन रीजन में आपको वॉल्केनिक एक्टिविटीज और सिस्मिक एक्टिविटीज तो ज्यादा देखने मिलती है भाई, है ना। तो कम कहाँ दिखने मिलती है, अपने हिमालय में। हिमालय में कोई भी पहाड़ ऐसा नहीं जहाँ पे वॉल्केनो उगलता हो, ठीक है, आग उगलने वाला कोई पहाड़ अपने हिमालय में नहीं है, ठीक है। तो कोई दिक्कत ही नहीं वहां पे, है ना, अपने हिमालय रीजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो क्या कहता है, Which one of the following crops is not cultivated in करेवा। अब सबसे पहले करेवा की अगर मैं बात करूं तो करेवा कैसी सॉइल होती है, करेवा एक ऐसी सॉइल होती है जिसका डिपोजिशन हमारे लेस्चुरियंस के डिपोजिशन से होता है, ठीक है। लेस्चुरियन के डिपोजिशन से जो सॉइल बनती है उस सॉइल को हम क्या कहते हैं, करेवा सॉइल कह देते हैं। और ये सॉइल हमने जब सॉइल पढ़ा था इंडियन सॉइल तो हमने उसमें देखा हुआ था, ठीक है। लेस्चुरियंस के डिपोजिशन के बाद ये सॉइल्स होती है बहुत अच्छा प्रोडक्शन करती है, सैफरन का, आलमंड्स का बहुत अच्छी मात्रा में प्रोडक्शन करती हैं, ठीक है। लेकिन इसमें पूछ रहे हैं इसमें से कौन सी ऐसी हैं जो कि कौन सी ऐसी क्रॉप है जो करेवा सॉइल में नहीं होती है। तो देखो सैफरन होती है, ऑब्वियस बात होती है, आलमंड होता है, वॉलनट अखरोट मिल जाते हैं, क्या नहीं मिलता आपको, लिंगनट नहीं मिलता। तो ऑप्शन सही कौन सा है आपका, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। लिंगनट आपको करेवा सॉइल में नहीं देखने मिलता है, ठीक है। लेस्चुरियन के डिपोजिशन से फॉर्मेशन हुआ है करेवास का, मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ है इसको। नेक्स्ट आता है कंसीडर द फॉलोइंग रिवर एंड अरेंज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। इसको वेस्ट टू ईस्ट अरेंज करना है भाइयों एवं बहनों, अरेंज करते हैं। चलिए क्या बोल रहा है, वेस्ट टू ईस्ट। अब किसकी ट्राइब्यूटरी से, गंगा की ट्राइब्यूटरी है। पहले तो आप समझो गंगा रिवर निकलती कहां से है। 2 तरीके के हमने देखा था, 2 ग्लेशियर्स हमने देखे थे। पहला ग्लेशियर क्या था, सतोपत ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर, सतोपत। और दूसरा कौन सा ग्लेशियर था, गंगोत्री ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर। दोनों ग्लेशियर से मिला, यहां से कौन सा निकली, भागीरथी रिवर निकली। कौन सा निकली, भागीरथी। और यहां से निकली हमारी अलकनंदा। कौन सी, अलकनंदा रिवर। और दोनों मिल गई और मिलके यहां से देवप्रयाग से क्या बना ली, गंगा रिवर बन गई है। कौन सी रिवर बन गई, गंगा। अब ये गंगा रिवर आगे चलती जाएगी और जाके ड्रेन कहाँ होगी, हमें पता है बे ऑफ बंगाल में ड्रेन होगी। अगर मैं इसकी ट्राइब्यूटरीज की बात करूँ, ट्राइब्यूटरीज कौन कौन सी हैं, इसने बोला वेस्ट टू ईस्ट अरेंज करो। तो हमने देखा था रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, ठीक है। हमने अगर यहां से लगा तो सबसे पहले हमको कब मिलेगा, रामगंगा, फिर गोमती, फिर घाघरा, फिर गंडक, और आखिरी में बन जाएगी कौन सी रिवर, कोसी, और आखिरी में महानंदा मिल जाएगी। तो ये रिवर है। हमने सबसे पहले देखा कौन सी है, रामगंगा। क्या रामगंगा दिया हुआ है, नहीं। दूसरा क्या है, गोमती रिवर। तो सबसे पहले क्या आएगा हमारे पास, 1 नंबर पे आएगी गोमती रिवर। इसके बाद आएगा गोमती के बाद घाघरा आएगी। तो फिर देखो
यार इन्होंने पैटर्न शायद लिखना भूल गए हमारे भैया, 1 2 3 4 मैं खुद लिख देता हूँ, है ना, अरेंज कर लेते हैं। सबसे पहले हमारी कौन सी रिवर आएगी, सबसे पहले हमारी रिवर आएगी कौन सी, गोमती रिवर, तो फर्स्ट का डी आ जाएगा। फिर नेक्स्ट आएगा घाघरा रिवर, तो सी आएगा सेकेंड का। फिर नेक्स्ट क्या आएगा, गंडक रिवर, थर्ड में क्या आएगा, ए आएगा, और फोर्थ कोसी, बी। तो ये आंसर होगा डी सी ए बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है भैया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज मोर देन 2 इंपॉर्टेंट मेजर पोर्ट्स। अच्छा आप बताइए 2 से ज्यादा इंपॉर्टेंट मेजर पोर्ट्स आपको कहां देखने मिलते हैं। देखो 2 स्टेट ऐसे हैं जहां पे आपको 2-2 पोर्ट देखने मिलते हैं, 2 या 2 से ज्यादा पोर्ट मिलते हैं। सबसे पहला स्टेट है महाराष्ट्र। कौन सा स्टेट है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में आपको 2 पोर्ट मिलते हैं, एक तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट और दूसरा मुंबई पोर्ट। कौन सा पोर्ट, मुंबई पोर्ट। अगर मैं ये मुंबई पोर्ट है, बिजिएस्ट पोर्ट कहते हैं, और ये जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है, इसको ये मुंबई का ट्रैफिक कम करने के लिए हमने एक प्लेटफॉर्म, जैसे होता है ना हमारे पास, अगर हमारा शहर है, बड़ा शहर है, जैसे इंदौर है, इंदौर के आसपास हमने क्या बना दिया, रानी लक्ष्मीबाई स्टेशन बना दिया, और पीछे क्या बना दिया, अंबेडकर नगर बना दिया, ताकि इसका ट्रैफिक कम हो सके। तो सिमिलर वे में हमने क्या देखा, ये महाराष्ट्र में 2 पोर्ट है, मुंबई पोर्ट है जो कि अच्छा ट्रैफिक कैरी कर रहा था, उसके जस्ट बगल में हमारे पास कौन सा पोर्ट था, उसके आगे हमारे पास जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है। और दूसरा हमारे पास कौन सा है, हमारे पास है तमिलनाडु। कौन सा पोर्ट है, तमिलनाडु में हमारे 3 पोर्ट देखने मिलते हैं। ठीक है, एक तूतीकोरिन पोर्ट है, एन्नोर पोर्ट है और चेन्नई पोर्ट है। ठीक है, 3 पोर्ट हमको वहां पे देखने मिलते हैं। तो सब क्या बोला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज मोर देन 2 पोर्ट्स। यहाँ पे 2 से ज्यादा मेजर पोर्ट की बात करी है, तो कौन सा स्टेट हो जाएगा वो, तमिलनाडु। तमिलनाडु में आपको 1 पोर्ट देखने मिलता है। ठीक है, आपने यहाँ पे उड़ीसा पे हमको 1 पोर्ट मिला है। कौन सा पोर्ट है, पारादीप पोर्ट। हम पहले भी रिवाइज करके आ रहे हैं, कौन सा पोर्ट हो जाएगा, ये पारादीप पोर्ट है। पारादीप कैसा पोर्ट होगा, डेल्टाई पोर्ट होगा। कैसा होगा, किसके डेल्टा रीजन में है, महानदी के डेल्टा रीजन में बना हुआ है। ठीक है, सिमिलर वे में आप देखोगे वेस्ट बंगाल में भी आपको एक पोर्ट मिलेगा, हल्दिया पोर्ट, रेवरिन पोर्ट है ये। कौन सा पोर्ट है, रेवरिन पोर्ट, हल्दिया पोर्ट। ठीक है, चलिए महाराष्ट्र हमने देख ही लिया है, 2 तरीके के पोर्ट हमने महाराष्ट्र पे देख लिया है। नेक्स्ट हमारे पास आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉल इन द लीवर्ड स्लोप। चलो अब कौन सा इसमें से ऐसा है जो लीवर्ड स्लोप में नहीं गिरता है भाई, लीवर्ड स्लोप। अब आप समझो, सबसे पहले तो लेह ऐसा रीजन है जो लीवर्ड स्लोप में है ना, लेह में अपने को बारिश देखने को नहीं मिलती है ना, बहुत ज्यादा बारिश आपको लेह लद्दाख रीजन में नहीं देखने को मिलेगी। बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉल इन द लीवर्ड स्लोप। तो सबसे पहला रीजन क्या हो जाएगा, ध्यान रखना बैंगलोर भी हमारे लीवर्ड, दो तरीके के स्लोप होते हैं, पहले तो ये समझो। हमारे भारत में जब भारत में हमारा मानसून एंटर करता है, तो यहाँ पे हमारे पास अधिकतर इस रीजन में हमारे पास वेस्टर्न घाट बने हुए हैं, और जिसके कारण जो ये रीजन में रेनफॉल होती है वो कौन सी रेनफॉल होती है, ओरियोग्राफिक रेनफॉल होती है। कैसी रेनफॉल होती है, ओरियोग्राफिक रेनफॉल होती है। अगर मैं ओरियोग्राफिक रेनफॉल की बात करूं तो ध्यान रखना है, ओरियोग्राफिक जो भी हमारी रेनफॉल होगी, एक सेकेंड में आपको दिखाता हूं। चलो ठीक है, छोड़ो। जो ओरियोग्राफिक रेनफॉल होगी उसमें एक जगह पे माउंटेन होगा। सबसे पहले क्या होगा, एक जगह पे माउंटेन होगा। यहां पे अगर एक जगह पे क्या होगा, हमारे पास माउंटेन होगा। अब ये माउंटेन पे एक जगह पे जब विंड आएगी तो विंड इससे आके ऊपर चढ़ेगी, और ऊपर जैसे ही चढ़ेगी तो उस रीजन में क्या होगा, उसका नॉर्मल लैप्स से उसका टेम्परेचर डाउन होता रहेगा और इस जगह पे रेनफॉल होगी। तो जिस जगह पे रेनफॉल होगी उसको हम क्या कहेंगे, विंडवर्ड स्लोप कह देंगे। क्या कह देंगे, विंडवर्ड स्लोप कह देंगे। और वहीं जब नीचे उतरेगी तो फिर टेम्परेचर बढ़ जाएगा और इसके कारण यहाँ पे बारिश नहीं होगी, इसको कहते हैं लीवर्ड स्लोप। ठीक है, तो हमारे मोस्ट ऑफ द रीजन जो तीनों दिए हुए हैं, ये जो पुणे रीजन हो गया, बेंगलोर हो गया और लेह हो गया, ये तीनों किस में फॉर्म करते हैं, लीवर्ड जोन में। लेकिन हमारा मैंगलोर जो है लीवर्ड जोन में फॉर्म नहीं होता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो हमारे पास आता है क्वेश्चन, वो क्या कहता है, 8 डिग्री चैनल। भैया बहुत इंपॉर्टेंट चैनल है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले हमारी लड़ाई झगड़ा चल रहा था। ठीक है, किससे चल रहा था, मालदीव से चल रहा था। किससे चल रहा था, मालदीव से। तो ये 8 डिग्री चैनल किसको सेपरेट करता है, लक्षद्वीप को मालदीव से सेपरेट करता है। और ध्यान रखना, अभी HDFC है ना अपना, उस बैंक ने अभी खोल दिया अपना ATM एक जाके, बोला तुम लोग आओगे इसके पहले हम बैंक पहुंचा देंगे। ठीक है, तो वहाँ एक बैंक भी खुल गया। तो ये किससे सेपरेट करता है, मालदीव को लक्षद्वीप से सेपरेट करता है। अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड के बीच में को 10 डिग्री चैनल देखने मिलेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है, द टर्म सॉइल इंप्रोवाइजमेंट रिलेट्स टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग। सॉइल इंप्रोवाइज कर देना, इसका
मतलब क्या है? सॉइल को इम्प्रोवाइज कर दिया, सॉइल को बचा लिया, इसका रीजन क्या है? इसका मतलब है कि सॉइल गेटिंग वेरी डिफिशिएंट इन द प्लांट न्यूट्रिएंट्स, इंप्रोवाइज करनी है हमको सॉइल, ठीक है। अब ये डिफिशिएंट में है, ठीक है, ये ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हमारे पास आती है सॉइल ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड की सॉइल है, कुछ टाइप्स है इसके, ये ध्यान रखिए। 4 तरीके के सॉइल दिए हुए यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहला जो सॉइल दिया हुआ है ऑक्सीसोल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है यहाँ पे? ऑक्सीसोल। ऑक्सीसोल क्या है? एक सेकेंड, देखो हमारे पास सबसे पहले ऑक्सीसोल आया है। ऑक्सीसोल में क्या होगा? सबसे पहले ध्यान रखिएगा, ऑक्सीसोल और दूसरा वर्टिसोल, हिस्टोसोल और एंटीसोल। जो वर्टिसोल सॉइल है इसमें जो है क्ले कंटेंट आपको अच्छी मात्रा में देखने को मिल जाएगा। वर्टिसोल में आपको क्ले कंटेंट अच्छी मात्रा में देखने को मिलता है, ये ध्यान रख लेना। ऑक्सीसोल क्या है? ऑक्सीसोल ऐसी सॉइल है जो कि ओल्ड सॉइल है और हाईली वेदर्ड सॉइल है। कौन सी सॉइल है? हाईली वेदर्ड सॉइल है। ये वर्ल्ड सॉइल में आप पढ़ोगे। 3 1 4 2 विल बी द राइट आंसर। अगर मैं हिस्टोसोल की बात करूं, हिस्टोसोल की बात करूं, सॉरी यार मैं गलत लगा दिया, मैं एक सेकंड है ना, थोड़ा सा शायद गलत हो गया, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले क्या है? वर्टिसोल क्या है? वर्टिसोल ऐसी है जहां पे वर्टिसोल जिसमें रिच और क्ले कंटेंट ज्यादा है, मतलब सेकंड का ऑप्शन 4 होगा। सेकंड का क्या होगा? 4 होगा। सेकंड का 4 2 में है और फर्स्ट का 3rd होगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्लियर है? नेक्स्ट में चलते हैं। क्वेश्चन कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज सेपरेट्स ब्लैक सी फ्रॉम द कैप्सिकन सी। ब्लैक सी को कैप्सिकन सी से कौन सेपरेट करता है? आप आंसर बताइए। कौन सा माउंटेन रेंज है जो ब्लैक सी को कैप्सिकन सी से सेपरेट करता है? देखो एक यूराल माउंटेन रीजन है ना अपना, ये यूराल माउंटेन रीजन आपको कहां मिलेगा? ये आपको बॉर्डर रीजन में मिलेगा। कहां पे? यूरेशिया पे, ठीक है। यूरोप को एशिया सेपरेट कर रहा होगा उसके बॉर्डर रीजन पे, ठीक है। लेकिन इसमें बोल रहा है ब्लैक सी और कैप्सिकन सी के बीच में रीजन है, तो ये कौन सा है? काकेसस माउंटेन रेंज है। कौन सा माउंटेन रेंज है? काकेसस माउंटेन रेंज, ठीक है, जो कि दोनों को सेपरेट करता है। नेक्स्ट हमारे पास आती है रेन कॉज्ड बाय द थंडरस्टॉर्म ड्यूरिंग द हॉट वेदर सीजन इन कर्नाटका और कोल्ड। अरे भाई हाँ, प्री मानसून की बात कर रहा है ये। किसकी बात कर रहा है? प्री मानसून की बात कर रहा है। तो कर्नाटका वाले रीजन में जो प्री मानसून है ना, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम मैंगो शावर कहते हैं। क्या कहते हैं? मैंगो शावर कहते हैं। वहीं अगर मैं चला जाऊं कहां पे? आसाम चला जाऊं। कहां चला जाऊं? आसाम चला जाऊं, तो वहां पे यही वाली रेन क्या करती है? कई बार बारिश लेती है, बाढ़ लेके आती है। इसको क्या कहते हैं? काल बैसाखी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? काल बैसाखी। और ये चेरी ब्लॉसम्स कहां कह देते हैं? केरला वाले रीजन में चले जाओ, चेरी ब्लॉसम्स कह देंगे इसको आसपास में, ठीक है। तो मेन जो रीजन है, 3 रीजन, मैंगो शावर इसको कहां कहते हैं? कर्नाटका वाले रीजन में। क्वेश्चन के हिसाब से पूछा था किसको मैंगो शावर कहां कहते हैं? आंसर होगा कर्नाटका वाले रीजन में कहते हैं, ठीक है। चलिए अब आता है हमारे पास मैप बेस्ड क्वेश्चन है, जो पूछ रहा है क्या? माउंटेन रेंजेस दिए हैं और बोल रहा है कि बताइए भैया कौन सा माउंटेन रेंज कहां है। एक सेकेंड, इसको हो जान दो भाई। चलिए पहला जो माउंटेन रेंज आता है, पहले अरावली को हमको पता है, अरावली रेंज 1 नंबर पे है। 3 का 1 कहां पे है? 3 का 1 2 पे है, बाकी 2 तो आप एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास बोल रहा है भैया सतपुड़ा रेंज कहां है, फिर विंध्यन रेंज कहां है और महादेव कहां है। ये जो महादेव है ना, ये 4 नंबर है। कौन सा है? 4 नंबर महादेव है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। सतपुड़ा रेंज कौन सी है? ये वाली सतपुड़ा रेंज है और ये वाली ऊपर वाली विंध्यन रेंज है, ठीक है। तो चारों आपको, आई होप थोड़ा छोटा सा मैप है, मैप बेस्ड क्वेश्चन है ये। मैप जब आप सामने रखोगे तो हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है बोलता है कि इंडियन पेनिनसुला के बारे में बताइए भैया, क्या क्या सही है क्या गलत है, इसके बारे में थोड़ा बहुत कुछ जानकारी दे दीजिए हमें, ऐसा बोल रही है ना। कुछ जानकारी देते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट टू इंडियन पेनिनसुलर प्लेट्यू आर करेक्ट। इसमें से करेक्ट कौन है हमें ये बताना है ना, ध्यान रखना। द डेक्कन प्लेट्यू ग्रेजुअली राइजेस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, क्या ये सही है? पहली बात। दूसरा, मालवा प्लेट्यू डोमिनेट्स विंध्यन एस्कार्प्स फॉर्मिंग द ईस्टर्न फ्लैंक, क्या ये ईस्टर्न फ्लैंक बनाता है? नहीं भैया, नदन फ्लैंक बनाता है। कौन सा फ्लैंक बनाता है? नदन। मतलब सेकंड वाला हमारे पास गलत है। सेकंड जिसमें ये 2 एलिमिनेट कर लो। नेक्स्ट होता है वेस्टर्न सतपुड़ा सेपरेट्स नर्मदा एंड तापी रिवर डेफिनेटली, एंड छोटा नागपुर प्लेट्यू इज कंपोज्ड ऑफ आर्कियन एंड जेनेसिस रॉक्स। सो 1 3 एंड 4 विल बी द राइट आंसर। ग्रेजुअली राइज होता है, ऑब्वियस सी बात है। हम देखेंगे
हमारे पास जो डेक्कन प्लेट्यू है, यहाँ पे जो रिवर्स है, जैसे सोन रिवर हो गई, टोन्स रिवर हो गई, ये ऊपर से नीचे जा रही है ना, ऊपर से नीचे जा रही है, इसका मतलब क्या है कि वहां पे स्लोप होगा तभी तो नीचे जा रही है, और पीछे क्या होगा, हाइट होगा, है ना। तो रीजन हमको समझ में आ गया कैसे होगा, क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन, कहता है लद्दाख रीजन में चले जाओ और लद्दाख में बताओ आप हमको कौन कौन सी लेक आपको देखने को मिल जाती हैं, लद्दाख की लेक्स बताने हमें, ठीक है। जो पहली है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेक्स आर सिचुएटेड इन द लद्दाख रीजन, तो पहला जो लेक आती है सोकर लेक है, पेंगोंग सो है और सो मोरिर, तीन लेक हमको कहाँ पे लद्दाख मिलती है। लेकिन ये सोंगमो लेक कहाँ मिलती है भैया, सोंगमो चुलामू लेक कहाँ मिलती है, सिक्किम में मिलती है। कहाँ मिलती है, सिक्किम में दोनों लेक मिलती हैं। तो ऑप्शन 1, 2 and 4 विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट बोलता है रेनफॉल एंड टेम्परेचर वेरिएशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेटेड टू द लैटिट्यूड्स आर ट्रू, इसमें से कौन कौन सा सही है बताइएगा। रेनफॉल, टेम्परेचर एंड वेजिटेशन वेरी विद एल्टीट्यूड, ऑब्वियस सी बात है वेरी करता है। क्या आपको कश्मीर में वही पेड़ मिलते हैं जो आपको इस रीजन में मिलते हैं, नहीं मिलते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है रेनफॉल भी वेरी करता है, टेम्परेचर वेरी करता है, ऑप्शन 1 सही है। द डिफरेंस बिटवीन द लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट डे इंक्रीजेज विद लैटिट्यूड, ऑब्वियस सी बात इंक्रीज करता है यार, लैटिट्यूड में लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट के बीच का जो डिफरेंस होगा लैटिट्यूड के साथ डिफरेंस करेगा, ठीक है। इक्वेटर में दिन रात लगभग बराबर होगी, ठीक है, ऊपर जाओगे तो ऊपर नीचे होगा, ठीक है, डेट्स का। इंदिरा पॉइंट इज लोकेटेड अप्रोक्सीमेटली एट 6 डिग्री 45 मिनट, डेफिनेटली यार 6 डिग्री 45 मिनट नदर लैटिट्यूड पे लोकेटेड है। तो ऑप्शन 1, 2, 3 ऑल द 3 ऑप्शंस आर करेक्ट, कोई डाउट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पासेज लिंक थ्रू द लहासा टू लद्दाख, लहासा को लद्दाख से रिलेट करते हैं। देखो पास के 2 क्वेश्चन मिल गए हमें, है ना, ध्यान रखिएगा, पास एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पास हो गए, रिवर हो गए, ये सब चीजें हमको मिलती हैं, रिवर का अरेंजमेंट हो गया, तीनों ड्रेनेज पैटर्न हो गए, ठीक है। सबसे पहला पास क्या है, विच आर द फॉलोइंग पासेज लिंक्स लहासा टू लद्दाख, लहासा को लद्दाख से कनेक्ट कौन करता है, ये पास हमारे पास लनकला पास है। कौन सा पास है, लनकला, ठीक है। नेक्स्ट ये जो बुर्जिल पास है भाई, ये कहाँ है, बुर्जिल पास कहाँ है नहीं बुर्जिल पास कहाँ है बताइएगा हमें कमेंट सेक्शन, ठीक है। बुर्जिल पास बताओ भाई, बुर्जिल पास कहाँ है। बुर्जिल पास आपको जम्मू एंड कश्मीर वाले रीजन में मिलेगा, ठीक है, बुर्जिल पास, ठीक है, क्लियर है। तो आई होप आपको ये सब चीजें, जितने भी हमने 30 क्वेश्चंस कराए आपको समझ में आए होंगे, क्वेश्चंस को हमने अच्छे से इजीली सॉल्व किया है। अगले वीडियो पे जो नेक्स्ट पार्ट इसका होगा उस पर हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आई होप आप लोग हमसे कनेक्टेड रहेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।